अतिवृद्धो दुर्बलोऽपि वा व्याधिग्रस्तो अभ्यासात् सिद्धिं प्राप्नोति सर्वयोगश्वतेन्द्रितः। Hari Om. Welcome to Gangatma's Yoga Studio. We follow the tradition of yogic practices established by our beloved Swamiji, Param Pujya Paramhansa Swami Satyananda Saraswati and our Guru, Paramhansa Swami Niranjanananda Saraswati. Seldom do we deviate from the tradition. The upcoming video is the example of the same. So do follow this with Dr. Ajay Pradhan. Hari Om Tat Sat. हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गंगात्माज योग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने भ्रूमध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखने का प्रयास। स्पष्ट रूप से ज्योति का दर्शन होने के पश्चात गहरा श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम शायद ही कभी हमारे गुरुकुल परंपरा से दूर जाते हैं। हम लोग अत्यधिक अनुशासन के साथ हमारे गुरुकुल की परंपरा को ही निभाते हैं, लेकिन यहाँ आसनों का समूह हमारे लिए एक सौगात के स्वरूप में आया है। स्वामी देवमूर्ति जर्मनी से हमारे वर्ग में पधारे थे। उन्होंने हमारे वर्ग के कार्यक्रम को सराहा और आपने हमें इस शिक्षा को वैयक्तिक तौर पर प्रदान किया। उनका सम्मान में, उनके आदर में और उन्होंने किए हुए उपकार के लिए हमें यह ज्ञान आप तक पहुंचाना जरूरी है। एक बहुत ही अच्छी यह प्रणाली है और हमारे गुरुकुल पद्धति को यह सहायभूत भी ठहर सकती है। तो हम लोग करते हैं मेरुदंड के आसनों का अभ्यास। मेरुदंड के आसनों के अभ्यास में हम लोगों को पहले 9 अभ्यास तक एक ही स्थिति को ग्रहण करना है और इसके लिए हम लोगों को हर अभ्यास यह अंतर कुंभक के साथ में करना होता है, यानी श्वास को लेकर
उसको नाभि में दबाकर फिर ही इस अभ्यास को करते हैं। हम श्वास को लेकर छाती में दबाने के आदि रहते हैं, लेकिन हमारी इस आदत को हमें नाभि के अंदर श्वास को दबाना है, और इसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। हर आसन के पश्चात नौकासन और तत्पश्चात शवासन यह अनिवार्य है, इसलिए कि यह अभ्यास अत्यधिक प्रभावशाली तो है ही और ऊर्जा से परिपूर्ण भी है। यह एक स्वतंत्र अभ्यास है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस अभ्यास को आत्मसात करके अपने यौगिक अभ्यास में इसको सप्ताह में 1 या 2 बार जगह दे, तो आपको एक नूतन परिवर्तन भी मिलेगा और आनंद भी आएगा। और इस अभ्यास के पूर्णता के पश्चात थोड़ी देर शवासन या योग निद्रा का अभ्यास करना जरूरी होगा। चलो तो प्रारंभ करते हैं हमारे मेरुदंड के आसनों के मालिका के लिए। तो पहले लेट जाइएगा। अब दोनों हाथों को अपने कंधों के सीध में फैला दीजिएगा। यहां आपकी स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अंगूठा अंदर लेकर मुट्ठियों को कस दे दोनों हाथों के। अब दोनों पैरों को 9 इंच के फासले पर रखें। गहरा श्वास लीजिए, नाभि में दबा दीजिए और अब अपने गर्दन की दिशा और पैरों की दिशा विपरीत होगी। 1 1 2 2 3 3। नौकासन, तत्पश्चात शवासन। अभ्यास क्रमांक 2, दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हैं और इसी अभ्यास को फिर से एक बार करते हैं। लीजिए गहरा श्वास, नाभि के नीचे दबा दीजिए और अभ्यास का प्रारंभ कीजिए। एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर। 1 1 2 2 3 3। नौकासन, तत्पश्चात शवासन। अब तीसरा अभ्यास, दाहिने पैर को बाएं पैर पर क्रॉस कर दीजिएगा। गहरा श्वास लीजिए, नाभि में दबाइए और अब अंतर कुंभक के साथ में इसी क्रिया को संपादित करते हैं। 1 1 2 2 3 3। श्वास को छोड़िएगा और बाएं पैर को दाहिने पैर पर क्रॉस कर दीजिएगा। लीजिए गहरा श्वास, नाभि में दबाकर कीजिए अभ्यास। 1 1 2 2 3 3। आराम से श्वास को छोड़िएगा। नौकासन, तत्पश्चात शवासन। अभ्यास क्रमांक 4, दाहिने पैर को बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर रखिएगा, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में। फिर स्थिति को ग्रहण कीजिए, गहरा श्वास लीजिए, नाभि में दबाइए, अंतर कुंभक रखिए, कीजिए अभ्यास। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5।
फिर एक बार पैरों को बदल देते हैं और 3 बार इसी को संपादित करते हैं। 1 1 2 2 3 3। आराम से श्वास को छोड़िए। नौकासन। तत्पश्चात शवासन। अभ्यास क्रमांक 5। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं घुटने पर रख दीजिएगा। अपने दाहिने पैर के घुटने को दाहिनी तरफ जमीन से लगा दीजिएगा। हाथों की स्थिति वही होगी। गहरा श्वास लीजिए। अपने नाभि में दबाइए। अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। पैर की दिशा एक तरफ, गर्दन की दिशा विपरीत। 1 1 2 2 3 3। आराम से श्वास को छोड़िए। पैर बदल दीजिए। बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने पर रखिएगा। लीजिए गहरा श्वास। नाभि में दबा दीजिए। कीजिए अभ्यास। गर्दन की दिशा पैरों के विपरीत। 1 1 2 2 3 3। आराम से श्वास को छोड़िए। नौकासन। तत्पश्चात शवासन। शवासन में थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा। अपने आप को पूर्ण शिथिल कर दीजिए। हृदय के धड़कनों को सामान्य होने दीजिए। इस अभ्यास को करते समय मैं जो लोग हृदय के विकारों से पीड़ित है उनको सलाह देता हूं कि इन आसनों को करने से पहले अपने चिकित्सक का परामर्श कीजिए। जब तक के चिकित्सक परामर्श नहीं देते तब तक के इन आसनों को मत कीजिएगा, या करना भी हो तो इसको अंतर कुंभक के साथ मत कीजिएगा। हाँ, क्योंकि ये आसन बड़े प्रभावशाली तो है, लेकिन हमारे फेफड़ों को, हमारे हृदय को, हमारे पीठ को मजबूत भी बनाते हैं और लचीला भी बनाते हैं। तो आइए आगे के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। यह अभ्यास हमने इसके पूर्व भी किए थे, लेकिन उस समय हमारे हाथों की स्थिति अलग थी। हमारे हाथ दोनों गर्दन के नीचे थे और हमारी कुहनियां जमीन से लगी हुई थी। अब हमारे हाथ प्रसारित है और हर आसन को अंतर कुंभक में करना है। तो आइए अभ्यास क्रमांक 6 के लिए दोनों पैरों में 45 सेंटीमीटर का यानी 1.5 फीट का फासला रखते हैं। गहरा श्वास लेते पैर को मोड़ दीजिए, कुल्लों से चिपका दीजिए। गहरा श्वास लीजिए, नाभि में दबाइए और कीजिए अभ्यास। एक तरफ पांव, दूसरे तरफ गर्दन। 1 1 2 2 3 3। नौकासन। तत्पश्चात शवासन। इसके बाद का अभ्यास क्रमांक 7। दोनों पैरों को फिर घुटने में मोड़ दीजिए। एड़ियों को कूल्हों से लगा दीजिए। एड़ी से एड़ी लगी हुई, अंगूठे से अंगूठा लगा हुआ, घुटने से घुटना लगा हुआ। एक साथ सभी
अंगों को एक तरफ ले जाते और दूसरी तरफ गर्दन। लीजिए गहरा श्वास, नाभि में दबाइए, कीजिए अभ्यास। 1 1 2 2 3 3। नौकासन, तत्पश्चात शवासन। अभ्यास क्रमांक 8, पैरों को घुटनों में मोड़कर नाभि पर लीजिए। गहरा श्वास लीजिए, नाभि में दबाइए और फिर इसी मेरुदंड के मोड़ने के अभ्यास को करते हैं। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। 1 1 2 2 3 3। नौकासन, तत्पश्चात शवासन। अभ्यास क्रमांक 9। यह अभ्यास थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको समझ के कीजिएगा। दोनों पैरों को इसी तरह उठाकर घुटने पर रख, अपनी नाभि पर रखे हैं। दोनों घुटनों को जोड़कर रखे हैं, दोनों एड़ियों को जोड़कर रखे हैं, दोनों अंगूठों को जोड़कर रखे हैं। नाभि को केंद्र बनाते हैं। गहरा श्वास लीजिए और पैरों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। गर्दन की दिशा पैरों के विपरीत जाती हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3। यही क्रिया विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 और 3। श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार नौकासन कीजिए और शवासन कीजिए। थोड़ी देर शवासन में लेटे रहेंगे। हमारा यह उत्तरार्ध है। इन आसनों में हम अपने आप को बड़ा ही सहज पाएंगे, लेकिन हर बार नौकासन और शवासन आपको बड़ा ही अच्छा प्रभाव देगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। उत्तरार्ध में मिलेंगे अगले प्रकरण में। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने भ्रू मध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखने का प्रयास। स्पष्ट रूप से ज्योति का दर्शन होने के पश्चात गहरा श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। Hari Om. Here we have concluded the dynamic spinal twist postures, liberating rigidity and energy blockages in the body.
These practices are suggested to be performed along with the regular traditional yogic practices once or twice a week. You will find these practices very interesting. So stay tuned with Gangatma's Yoga Studio. Do like, subscribe, share and follow Gangatma's Yoga Studio for systematic yogic practices. Hari Om. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकसमस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्